हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जीता वो मैच कैसे इंडिया हार गई। जी हाँ, जीता वो मैच कैसे इंडिया हार गई गाइज, इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर आप देखोगे इस टेस्ट मैच में, अगर आप देखोगे तो ये मैच कहीं ना कहीं इंडिया के हाथ में था। पहले इनिंग में भी, सेकेंड इनिंग जब बैटिंग हुई थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया के कंट्रोल में ये गेम दिख रहा था। बट जीता वो मैच इंडिया हार गई है। कैसे हारी गाइज, उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस, इंडिया ने पहली इनिंग बैटिंग करती है। पहली इनिंग में 471 रन इंडिया बना देती है बोर्ड पे। जवाब में जब इंग्लैंड बैटिंग करती है तो 465 रन इंग्लैंड भी बना देती है। लेकिन इंडिया के बॉलर की तरफ से हमें एक कमी दिखाई देता है कि वहाँ पे एक सिंगल हैंडेडली जसप्रीत बुमराह हमें दिखाई देते हैं। जी हाँ, वहाँ पे सिंगल हैंडली हमें जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। और वहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बैट्समैन को भी ये कहीं ना कहीं दिखा होगा कि जसप्रीत बुमराह एकमात्र गेंदबाज जो कि प्रभाव डाल पा रहे हैं। दूसरी इनिंग जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो एक सबसे मेन क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, जी हाँ, सबसे मेन जो होता है वो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होता है। दूसरे इनिंग में लास्ट कुछ सेशन में इंडिया 90 रन बनाती है, 92 रन, 2 विकेट गिरता है। लेकिन जब अगले दिन बैटिंग करने आती है, चौथा दिन, जी हाँ, चौथा दिन जब बैटिंग करने आती है इंडिया, तो पहले सेशन में 1 विकेट गिरता है जो कि पहली ओवर में गिरता है सुमन गिल कैप्टन के रूप में। सुमन गिल कैप्टन के रूप में पहले ओवर में 1 विकेट गिरता है। लेकिन उसके बाद जो केएल राहुल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप पहले सेशन की मैं बता रहा हूँ, वो केवल 61 रन बना पाते हैं पहले सेशन में। जी हाँ, वहाँ पे रन रेट कहीं ना कहीं बहुत स्लो रहा, केवल 61 रन बना पाते हैं। जबकि धूप था, ऐसा नहीं था कि क्लाउडी वेदर था, धूप था, उसके बाद केवल 61 रन केएल राहुल और ऋषभ पंत जोड़ पाते हैं। जी हाँ, और ये एक कहीं ना कहीं कुछ कारण हो सकता है कि वो सेशन में बहुत कम रन आया था रन रेट के हिसाब से। और दूसरे कारण अगर बात करें तो सबसे बड़ी कारण अगर अभी जो माना जा रहा है वो इंडिया की फील्डिंग। इंडिया की फील्डिंग एक जो सबसे बड़ी कारण अभी फिलहाल माना जा रहा है, क्योंकि अगर फील्डिंग आप देखोगे तो पहले इनिंग में कुछ 4-5 कैचेस इंडिया ने छोड़े, दूसरे इनिंग में भी कैच इंडिया ने छोड़े। अगर आप केवल एक प्लेयर देखोगे, यशस्वी जायसवाल ने खुद अकेले 4 कैच छोड़े हैं। पर एक टेस्ट मैच में 4 कैच यशस्वी जायसवाल ने खुद अकेले छोड़े हैं। रविंद्र जडेजा से कैच छूटी है। तो इंडिया के फील्डिंग, बेन डकेट, सेकेंड इनिंग की अगर मैं बात करूं तो बेन डकेट 97 रन पे आउट हो सकते थे, वहां पे यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़े हैं। और हमने देखा है बेन डकेट 149 रन फिर अंत में बना के गए। तो कैचेस विन मैचेस होता है, लेकिन इंडिया की बहुत ही खराब साधारण फील्डिंग हमें देखने को मिली। और ये कुछ रीजंस है। और खासकर बॉलिंग भी अगर आप देखोगे तो बॉलिंग भी इंडिया में जसप्रीत बुमराह के अलावा उतना कोई धारदार बॉलर हमें दिखाई तो फिलहाल नहीं देखने को मिला। और ये भी सच्चाई है कि दूसरा मैच शायद आपको जसप्रीत बुमराह ना खेलते हुए दिखाई दे। तो अगर दूसरे मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो उसके बाद बॉलिंग पूरी सच्चाई बताएगी, बॉलिंग एक्सपोज होगी या फिर बॉलिंग अच्छी होगी, वो दूसरी मैच में बिना जसप्रीत बुमराह के आपको पता चलेगा। बट अभी तो फिलहाल यही है कि इंडिया की बॉलिंग भी थोड़ी एक्सपोज हुई है। जसप्रीत बुमराह के अलावा गाइस कोई उतना धारदार देखने को नहीं मिला। तो ये कुछ कारण है कि जीता हुआ मैच कहीं ना कहीं इंडिया हार गई है गाइस। जी हाँ, जीता हुआ मैच इंडिया हार चुकी है और इंग्लैंड 1-0 से लीड कर चुकी है इस टेस्ट मैच में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।